हेलिटोसिस मीन्स मुंह से बदबू आना, यानी मुंह से जो सांस निकलती है उसके साथ बदबू युक्त गैस निकलती है। जो प्रोटीन होती है वो टूट करके क्या बनाती है? अमीनो एसिड। बेहतरीन लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में बात होगी हेलिटोसिस की। हेलिटोसिस मीन्स मुंह से बदबू आना, यानी मुंह से जो सांस निकलती है उसके साथ बदबू युक्त गैस निकलती है। यानी यूं समझिए कि मुंह से बदबू आना ही हेलिटोसिस है। उसके कई कारण हो सकते हैं। 85% केस में जो कारण है वो सीधे माउथ में रहता है, यानी जो स्मेल आती है माउथ से आती है। और 15% में जो कारण है वो दूसरे रीजन हो सकते हैं, जैसे नोज हो सकता है, नोज से भी आ सकती है स्मेल, और साइनस से आ सकती है, और जो नीचे और पोर्शन है ओएसोफेगस से आ सकती है। तो इस तरह से 15% का रीजन कुछ और है, और 15% जो है के अलावा जो बचते हैं यानी 85% है उनका रूट काज माउथ होता है, मुंह से स्मेल आती है। अब स्मेल आती है तो उसके लिए कुछ बताए जाते हैं कि 2 बार ब्रश करिए, खाना खाने के बाद भी ब्रश करिए, खाना खाने के पहले भी ब्रश करिए, यानी ब्रश ही करते रहिए। समाधान वो नहीं है। समाधान है कि रूट काज क्या है। तो देखिए, चाहे ये 85% वाला केस हो चाहे 15% वाला केस हो, दोनों में एक कॉमन सी बात है कि जो माउथ के अंदर या फिर और जो साइनसेस हैं या फिर नोज है या फिर फेरिंग्स है, ओएसोफेगस है, स्टमक है, इन सब के अंदर जो प्रोटीन होती है वो टूट करके क्या बनाती है? अमीनो एसिड। तो ये प्रोटीन टूट के जब अमीनो एसिड बनाती है तो इसी से स्मेल आती है। यानी स्मेल का कारण क्या है? अमीनो एसिड का बनना। अब अमीनो एसिड बनती क्यों है? प्रोटीन के टूटने से। तो अब चाहे जो भी कारण हो इस प्रोटीन को टूटने का, यानी माउथ से बैड स्मेल आने का, उसके लिए होम्योपैथी में समाधान है। और समाधान कुछ इस तरह से है कि छोटे बच्चों के हेलिटोसिस के लिए अलग दवा। अगर छोटा बच्चा है तो उसके मुंह से भी स्मेल आती है और लाख जतन करने के बावजूद भी स्मेल खत्म नहीं हो रही है, तो उसके लिए होम्योपैथी की दवा यूज करना पड़ेगा। ऑरम मेटालिकम, ऑरम मेट 30 पावर की दवा यूज करें, सुबह 4 बूंद जीभ पर, या फिर 1 चम्मच पानी में भी घोल के दे सकते हैं। तो इस तरह से जो छोटे बच्चे की जो हेलिटोसिस है वो ठीक हो जाएगी। अब अगर बड़े लोगों में होती है हेलिटोसिस तो उसके लिए 3 दवा यूज करना पड़ेगा। और पहली दवा है इस तरह से, ए है मर्कसाल। इसके 1 ml पावर यूज करें हफ्ते में 1 दिन, हफ्ते में 1 दिन 4 बूंद। और दूसरी दवा है पल्सेटिला 30, इसको सुबह 4 बूंद यूज करें। और तीसरी दवा है क्रियोजोट 30, इसको शाम को 4 बूंद यूज करें। इसको हफ्ते में केवल 1 दिन लेना है, और बाकी बचे दिनों में पल्सेटिला और क्रियोजोट यूज करना है। तो इन 3 मेडिसिन से बड़े लोगों की हेलिटोसिस ठीक हो जाएगी, और इस मेडिसिन से छोटे बच्चों की हेलिटोसिस ठीक हो जाएगी। और हेलिटोसिस ठीक करने में अगर सपोर्ट आपको करना है तो दिनचर्या ठीक रखें, खान पान भी सही रखें, ठीक समय से खाएं, सोएं भी और जगें भी। स्टूल जाने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पी लें, और ग्रीन वेजिटेबल्स, फल, ये सब का सेवन करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, तो शरीर की पूरी व्यवस्था ठीक होगी, हेलिटोसिस भी। तो इसी तरीके के और वीडियो मिले, जरूरी है आप सब्सक्राइब करें ताकि नए अपडेट से आप इंफॉर्मेशन बढ़ाएं, अपनी बीमार होने की संभावना कम करें। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।